अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो वीडियो हमारी गलतफहमी है क्या फिर अहम भैया और कामिनी जी कोई बात छुपा रहे हैं। इनकी पट्टी मैं कर देता हूँ, तुम इनके लिए फ्रेश कॉफी लेकर आ जाओ। और लिखो कि मेरे पापा की आंखें बहुत प्यारी है, उनका दिल इतना साफ है, वो इस दुनिया में सबसे अलग है। इतनी सारी बातें हमारे दिमाग का फितूर कैसे हो सकती हैं? दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और ही कह रहा है। भोलेनाथ, हमारी बस एक ही प्रार्थना है आपसे कि एकता भाभी और अहम भैया के रिश्ते का मान बनाए रखिएगा। उनके रिश्ते पर कभी भी कोई भी आँच मत आने दीजिएगा। क्या करें अहम जी, आपको देख के ना हमारा दिल और दिमाग दोनों ही खराब हो जाता है। कामिनी चुप नहीं बैठेगी। मेरा क्या होगा? एकदम मुझे छोड़ के चली जाएगी। एकदम मुझे छोड़ के चली जाएगी। मेरी बुलबुल, मेरी बच्ची मुझसे दूर हो जाएगी, नफरत करेगी मुझसे। मैं समाज की नजरों में, अपने परिवार की नजरों में, बुलबुल की नजरों में गिर जाऊंगा। मैं एक और बुलबुल की नजरों में गिर जाऊंगा। मैं उनकी आंखों में अपने लिए कितना ही देख पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा। मेरी जिंदगी की सारी खुशियां इन्हीं से तो है। जब यही नहीं होगी तो मैं जी के क्या करूंगा? हाँ एकता बेटा। मम्मी जी, अहम जी कहाँ है? मैं तब से उनको फोन ट्राई कर रही हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रहे। सब ठीक तो है ना? अरे बेटा वो घर में पार्टी थी ना, शायद थक गया होगा। तुम फिक्र मत करो, हम थोड़ी देर में तुम्हारी बात करवाते हैं उससे। जी मम्मी जी। ये सब क्या हो गया? हत्या की वजह से अहम पे इतना घटिया इल्जाम लग गया। पता नहीं अहम के दिल पर क्या बीत रही होगी। रजनी, कभी अपनी आंखों से राध्या के नाम की पट्टी हटाकर देखो, तब तुम्हें एहसास होगा कि जब जब राध्या इस घर में आई है, हमेशा एक नई मुसीबत को दस्तक दी है उसने। आज अहम ने अपने जन्मदिन पर अपने पसंद की मिठाई तक नहीं खाई। एक गलत कदम ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या करूं? इस बदनामी से कैसे बचूंगा? एकता को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? क्यों? तुमने इस परिवार के बारे में, इस घर के बारे में तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं आया? हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन की बधाइयाँ पापा। हैप्पी बर्थडे अहम जी, आई मिस यू। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे है मेरे भैया, वो मेरी सीता माता जैसी भाभी के साथ कभी अन्याय नहीं करेंगे। सालों तेरा भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है, बल्कि एक बहुत घटिया इंसान है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। एकता, बुलबुल मेरी बच्ची, माँ, पापा, ना मैं एक अच्छा बेटा बन पाया, ना एक अच्छा पति,
और ना एक अच्छा पिता। मैंने एकता को भी खो दिया, सब कुछ खो दिया मैंने। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। भाई रुक जाइए, आगे मत बढ़ना, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। मैं कूद जाऊंगा। नहीं 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 बेटा, तू ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ, तू नीचे आ जा, नीचे आ जा बेटा। एक बार बैठकर आराम से बात करते हैं ना। रजनी, हम प्रथम और ओमकार को बुला के लाते हैं। नहीं दादी, आप नीचे से किसी को नहीं बुलाएंगे, नहीं तो मैं रुकूंगा नहीं। मैं कूद जाऊंगा। दादी, आप दोनों में से कोई नीचे नहीं जाएगा, किसी को नहीं बुलाएगा, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। तू ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ, प्लीज प्लीज नीचे आ जाओ। रजनी, अगर इस तरह तुमने कभी अपनी लाडली बहू को रोका होता ना, तो आज हमारा पोता इस हाल में नहीं होता। देखो ना, उसके गलत इल्जाम की वजह से हमारा पोता कितना बेहाल हो गया कि अपनी जान देने पर जा रहा है। अरे कोई भी शरीफ लड़का इतनी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकता है? देख, तेरी कोई गलती नहीं है, सब गलती राधिया की है। तू नीचे आजा, आजा। अरे उसके कुछ गलत बोलने से तू गलत थोड़ी हो जाएगा। हम जानते बेटा, तूने कुछ गलत नहीं किया, सारी गलती उस राधिया की है, वो ही गलत है। नहीं दादी, राधिया की कोई गलती नहीं है। राधिया गलत नहीं है। तुमने मुझे तो संभाल लिया, लेकिन आज जो पार्टी में हुआ उसे क्यों नहीं संभाल पाई तुम? राधे, तुमने मुझे उस वीडियो के बारे में क्यों नहीं बताया? प्रथम सर, कम से कम आप तो हमारे यकीन कीजिए, हमने भी वो वीडियो उसी वक्त देखा था और हम आपको कुछ बताते इससे पहले आपने हमारे हाथ से फोन ले लिया। आपको बताने का या रोकने का मौका ही नहीं मिला हमें। राधा, मैं मान लेता हूँ कि उस वीडियो के बारे में तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला, लेकिन राधा, जब तुम्हें ये लगा था कि हम भैया और वो कामिनी गले लग रहे हैं या फिर तुम्हें कामिनी पे शक हुआ था, तब तो तुम मुझे बता सकती थी ना। तब तो कई मौके मिले होंगे ना तुम्हें। यही तो गलती हो गई हमसे प्रथम से। हम आपको बताना चाहते थे, बल्कि आपको बताने के लिए भी आए थे, लेकिन उसी वक्त आप अहम भैया के बारे में इतनी प्यारी बातें करने लगी, उनके लिए वो वीडियो बना रहे थे। हमें लगा शायद हम ही गलत सोच रहे होंगे। बिल्कुल सही लगा था तुम्हें राधा, तुम गलत ही सोच रही हो। राधा, मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुमने मेरे भैया के बर्थडे पे उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया। उन्हें एक अच्छा सा सरप्राइज देना चाहता था और तुमने उनके कैरेक्टर पे ऐसी उंगली उठाई कि शायद वो ये दिन कभी ना भूले। सच कहो राधा, इस वक्त ना मुझे तुम्हारी शक्ल देखने का भी बिल्कुल मन नहीं है। सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा राधा, बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है, मुझे यहाँ से जाना है। राधिया गलत नहीं है, मतलब अहम, तुम क्या कहना चाहते हो? पहले तुम नीचे आ, सबसे पहले नीचे आ। देख अहम बेटा, दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका हल ना हो, और फिर मुसीबत से भाग करके जान देना, ये तो कोई समस्या का हल नहीं है ना। ए बेटा देख, अपनी बूढ़ी दादी की तरफ देख, हमें ऐसा समय मत दिखा बेटा, हम जीते जी मर जाएंगे बेटा। नीचे आ तू। मैं नीचे नहीं आऊंगा दादी, मैं अब किसी से नजरें मिलाने लायक नहीं रहा हूँ। एकता को धोखा दिया है मैंने माँ, एकता को धोखा दिया है। बेहतर यही होगा कि मैं मर जाता हूँ। मतलब तुम और कामिनी?
माँ मुझे माफ कर दो, मैंने सब बर्बाद कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। बेटा ये तो क्या बोल रहा है? क्या सच में तू और कामिनी? जी दादी। अहम जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। घर में सब हमसे नाराज हैं, लेकिन हमें कामिनी जी से बात करनी होगी, उनका सच जानना होगा। अब तो हमें ऐसा लगता है कि उस दिन जब प्रथम सर की गाड़ी खराब हुई थी, उसमें भी कामिनी का ही हाथ था। उनका इस घर में आना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक साजिश है, और हमें इस बात की तह तक जाना ही होगा। माँ जी नीचे तो बड़ी चुपड़ी चुपड़ी बातें करके हम सबको अपने झांसे में लिया, हम सबको अपनी बातों के जाल में फंसाया तूने। बड़ी घर जोड़ने की बातें कर रही थी, पीठ पीछे शादीशुदा लड़के को, पैसे वाले लड़के को फंसा रही है। एक शादीशुदा लड़के का घर तोड़ रही है चुड़ैल। इन आंसुओं में गंगा जमुना बहा करके घर के अंदर घुसाई है डायन। माँ जी छोड़िए उसे। नहीं छोड़ेंगे इसको। ये क्या कर रही हैं आप? जान से मार रहे थे तुम्हें, जान से। लेकिन क्या करें, हमारी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं बची है, नहीं तो अभी की अभी यही काट करके ना गाड़ देते तुझे। चल निकल अभी के अभी यहाँ से, हमारे घर से निकल डायन। हमने सबके सामने नीचे इसीलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि हम और तमाशा नहीं करना चाहते थे। इतने महीनों से हम चुप रहे क्योंकि हम अहम जी को टेंशन में नहीं देखना चाहते थे, लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे क्योंकि अब हम अकेले नहीं हैं। मतलब हे भगवान, कामिनी जी तो अपने कमरे में है ही नहीं, कहीं वो अहम भैया के कमरे में तो नहीं है। अगर अहम भैया कुछ भी गलत कर रहे हैं तो हमें उन्हें रोकना होगा, फिर चाहे उसका नतीजा कुछ भी क्यों ना हो। हम अहम जी के बच्चे की माँ बनने वाले हैं। क्या ये सच है? क्या किया तुमने? हमारी बहू को इतना बड़ा धोखा दिया, एकता के साथ इतना बड़ा फरेब किया तुमने। क्यों किया ऐसा तुमने? जवाब दो, क्यों? रजनी, हमें अपने पोते पे पूरा विश्वास है। नहीं,
ये ऐसा नहीं कर सकता। नहीं 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 कर सकता। और तू सच सच बता, झूठ बोल रही है ना? क्या चाहिए तुझे? पैसे, पैसे चाहिए, इसीलिए हमारे पोते पे इतना गलत इल्जाम लगा रही है। चल दबाओ यहां से, निकल। आपको जो सोचना है आप सोचिए, आपके कुछ भी सोचने से सच नहीं बदलेगा। और सच यही है कि हम एमजी के बच्चे की मां बनने वाले हैं। और हम यहाँ अपने बच्चे का हक मांगने आए हैं। हम किसी का घर तोड़ने नहीं आए हैं। हम बस अपने बच्चे के लिए उसके बाप का नाम मांगने आए हैं। हमारा बच्चा नाजायज पैदा नहीं होगा। अगर हमें इस घर में जगह नहीं मिली तो हम पूरे शहर में ढिंढोरा पीट देंगे, पूरे समाज को बता देंगे आपके बेटे की काली करतूतों के बारे में। फिर बजाते रहिएगा अपने मित्तल खानदान की इज्जत का ढोल। ये दरवाजा क्यों बंद है? कहीं भैया और कामिनी जी अंदर तो नहीं है? अब हम क्या करें? एक बार दरवाजा खटखटाते हैं। एम भैया, एम भैया, एम भैया। कहाँ चली? अब नीचे जाके क्या पूरे घर में ढिंडोरा पीटना है इस बात का? ये आज नहीं तो कल सबको इस बात का पता चल ही जाएगा ना। हाँ तो तब की तब देखी जाएगी। कहीं एम भैया सो तो नहीं गए? राध्या, चाय मिलेगी? जी बुआ जी, आए। लड़की, ये जो तुम्हारे पैंतरे हैं ना, किसी और घर में चलाना, यहाँ तेरी दाल नहीं गलेगी। दफा हो यहाँ से, कुछ पैसे ले और निकल ले। हमें आपके पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम बस अपने होने वाले बच्चे के भविष्य का आश्वासन चाहते हैं। उसे उसका बाप का नाम नहीं मिला ना तो हम अपने बच्चे समेत यही अपनी जान दे देंगे। क्या कर रही हो? आज आपको अपने बीवी बच्चों का ख्याल आ रहा है, उनके भविष्य की चिंता हो रही है, लेकिन जब आप हमारे पास आए थे तब उनकी याद नहीं आई। अगर हमारे बच्चे को उसका हक नहीं मिला ना तो इस घर को एक माँ की बद्दुआ लगेगी। गांव में हमारी सहेली को सब कुछ बताकर आए, अगर हमें यहाँ कुछ भी हुआ ना उसका इल्जाम पूरे मित्तल परिवार पर लगेगा, पूरा खानदान सलाखों के पीछे होगा। ये बचकानी हरकत करके तुम्हें क्या हक मिल जाएगा? हम कोई हल निकालते हैं, ठीक है? तब तक तुम जाओ यहां से। ठीक है, हम आप लोगों को कल तक का समय दे रहे हैं, लेकिन कल तक हमें आपका जवाब चाहिए। भगवान, हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया है? अहम, जो गलत कदम तूने उठाया है उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन इस गलत कदम के लिए हम तुझे दूसरा गलत कदम नहीं उठाने देंगे। दादी, अगर एकता को कामनी के बारे में कुछ भी पता चला तो वो मुझे छोड़ के चली जाएगी, बुलबुल को भी साथ ले जाएगी, मुझसे दूर ले जाएगी वो। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता हूँ, मर ही जाता हूँ। तो ये बात एकता को धोखा देने से पहले याद नहीं आई? रजनी, चुप करो। अरे उसकी हालत तो देखो। बेटा, चिंता मत कर, हमें समझ है।
कुछ ना कुछ हल निकालते हैं, लेकिन तुझे भी हमसे एक वादा करना होगा। तू कोई अब गलत कदम नहीं उठाएगा। वादा कर बेटा। रजनी, तुम चलो हमारे साथ। अहम भैया और कामिनी जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विश्वास करे तो कैसे? अब हम क्या करेंगे माँ जी? अहम की गलती आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाएगी। हमें तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। अहम की गलती की सजा हमारी एकता बहू, हमारी बुलबुल, हमारा पूरा परिवार भुगतेगा। हमारा हंसता खेलता परिवार बिखर जाएगा। और हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे माँ जी? माँ जी, आप क्या सोच रही हैं? रजनी, एकता और अहम के रिश्ते से हमारी मासूम बुलबुल का भविष्य जुड़ा है। हम ये रिश्ता टूटने नहीं देंगे। लेकिन माँ जी, उस कामिनी का क्या? वो चुप नहीं बैठेगी। उसे अपने बच्चे के लिए पिता का नाम चाहिए। मिलेगा। कामिनी के बच्चे को पिता का नाम जरूर मिलेगा, लेकिन वो नाम अहम का नहीं बल्कि प्रथम का होगा।